नमस्कार दोस्तों, आज आपका हमारे ब्लॉग में स्वागत है। ये आज रेसिपी हमारी है हलवा, सूजी हलवा। सबसे पहले हमने 3 कटोरी पानी लिया है, उसमें 1 चम्मच घी डालकर उसको उबालने के लिए रख दिया है। हलवा बहुत ही स्पेशली और सिंपल तरीके से घर पर आप बना सकते हैं। बहुत ही बढ़िया हलवाई स्टाइल यह हलवा है जो शादी ब्याह में या प्रसाद में चढ़ाया जाता है। तो इसको हमने फ्राइडे के दिन बनाया था नैवेद्य के तौर पर। यहाँ पर हमने 3 कटोरी पानी में थोड़ा सा घी डालकर उसको अच्छे से उबालने के लिए रख दिया है। हलवा बनाने के लिए हमने 1 कटोरी सूजी लिया है और करीब करीब आधा कटोरी घी लिया। घी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, यहाँ पर कम घी में बहुत बढ़िया सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो पूरा मिलाकर आधा कटोरी होगा। कुछ रेसिपीज़ जैसे कड़ा प्रसाद है, उसमें 1 कटोरी घी, 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी पानी, ये उसका जो नाप है। लेकिन यहाँ पर हमने नई ट्रिक यूज़ कर यहाँ पर कम घी में बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी बनाई है। यहाँ पर आधी कटोरी से भी कम हमें घी लगा है। हमने एक पैन गरम कर लिया है और इसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है जो 5-6 चम्मच होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बड़ा चम्मच लो तो 2 चम्मच होगा। और उसमें जैसे जैसे ज़रूरत पड़ने पर हम घी डालेंगे। अब धीरे से हमने इसमें हलवा डाल दिया। हलवा बनने के लिए सूजी डाल दी है और इसको अच्छे से करीब करीब 15 मिनट तक अच्छे से भूनना है, क्योंकि इसकी भुनाई ही महत्वपूर्ण है। इसकी टेस्ट पूरी की पूरी सूजी के भूनने पर है। अगर आपको घी कम लगे तो आप थोड़ा बहुत डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने करीब करीब 4-5 बड़े बड़े चम्मच घी डाला है, शायद वो आधा कटोरी हो सकता है। और 1 चम्मच हमने पानी उबालने के लिए डाला था उसमें। अब यहाँ पर हमने अच्छे से इसको भूनना है। और बीच में एक ट्रिक हमने यूज़ की है जो अक्सर हलवाई यूज़ करते हैं, हमें पता नहीं होती है। तो हमने किसी से पूछकर यह ट्रिक हलवाई स्टाइल हलवा बनाने के लिए ट्रिक यूज़ की है। इसमें हम 1 चम्मच थोड़ा सा बेसन भी इसमें डालकर इसको अच्छे से भून लेंगे और उसको अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे इसको काफ़ी टाइम लगता है, 15 मिनट लगता है। अब हमें भूनने के लिए अगर घी कम पड़ रहा है तो फिर आप 1-2 चम्मच अंदाजे से डाल सकते हैं। ऐसे आपको नाप चाहिए तो आप 1 कटोरी निकाल कर रखिए, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर आप डाल सकते हैं। तो हमने आधा कटोरी करीब करीब घी इसमें लगा है। कम घी में बनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये रेसिपी बनाई है। अब इसमें थोड़ा सा बाद में थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन भी डालकर अच्छे से भूनना है। टोटल भूनने का टाइम धीमी आंच पर 15 मिनट है, जब तक उसका सुगंध रवे की खुशबू या सुगंध उसका पूरे घर में पसर जाता है। जैसे कि घी में रवा भूनता है तो बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है, और उस खुशबू आने तक और थोड़ा सा गोल्डन होने तक रवा अच्छे से भूनना है। जब तक हम नहीं भूनेंगे, क्योंकि नॉन स्टिक पैन में थोड़ा टाइम भी लगता है, इसमें जलने का डर नहीं है। फिर भी इसको बीच बीच में घुमाते ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इसकी भुनाई ही मेन है इसमें। और फिर उसको भूनने के बाद आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तैयारी तब तक कर सकते हैं, या पहले ही तैयारी कर दीजिए। हमने पूरा ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब कुछ तैयार करके रखा था। बहुत ही बढ़िया झटपट बनने वाला करीब करीब 20-25 मिनट में यह हलवा बनकर तैयार हो चुका था। हमने 1 बड़ी कटोरी भरकर यहाँ पर लिया था। उसी कटोरी से 3-4 कटोरी पानी लगा, और हमने पहले ही 4 कटोरी पानी उबाल कर रखा था। कभी कभी रवा बहुत बारीक होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटा होता है, तो उसके हिसाब से पानी कम ज़्यादा लग सकता है। अभी यहाँ पर हमने केवल 1 चम्मच बेसन का डालकर उसको अच्छे से भून लिया है। जैसे ही बेसन और रवा, इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है। मैंने कोशिश की है कि कम घी में बहुत ही बढ़िया डिश बने। ऐसे तो हलवाई 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी घी डालने के लिए बोलते हैं, ताकि वो बहुत सॉफ्ट बने। पर यहाँ पर हमने
पानी में थोड़ा सा घी डालकर उसकी प्रक्रिया बदल दी है। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से भूनना है, इसको टाइम लगता है, पेशेंस का काम है। तो जब तक ये अच्छे से भूनेगा नहीं, जैसे ही उसकी सुगंध आने लगती है तो हमें पता चल जाता है। फिर हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें कट करके छोटे छोटे पीसेस करके डाल दिए थे। काजू, बादाम, पिस्ते, किशमिश, आप जो भी पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। तो हमारे पास जो जो थे हमने डाले हैं, और उनको भी ड्राई फ्रूट्स को भी हम अच्छे से भून लेंगे रवे के साथ ही। पहले हम काजू डालेंगे, बादाम डालेंगे और किशमिश। मेरे पास इतने ही थे तो हमने उतने ही उसमें डाल दिए। आप अपने हिसाब से चिरौंजी भी डाल सकते हैं, जो जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। हमने यहाँ पर बादाम को भी डाल दिया है, काजू, बादाम और किशमिश यहाँ पर डाला है। ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेडिशनली जो भी आपको पसंद है 5 मेवे भी डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, आपकी मर्ज़ी है। बहुत ही बढ़िया से अच्छे से इसको भून लेंगे। और इसका भूनना होने के बाद अब इसका एक बहुत ही अच्छा सा आरोमा आने लगता है, खुशबू आने लगती है। वही साइन है, वही ट्रिक है कि जब हलवा के लिए सूजी भूनते हैं तो देखिए अब पहले कैसी थी, वाइट कलर की, सफ़ेद कलर की, अब कैसी होगी, थोड़ी सी ब्राउनिश। तो इसको बहुत अच्छे से भून लिया है और उसकी सुगंध भी आने लगी है। और इसके बाद हम जो बॉईल किया हुआ पानी है वो डालेंगे। एक्चुअली नाप में 3 कटोरी डालना होता है, लेकिन मेरे घर पर थोड़ा सॉफ्ट चाहिए, बहुत ही सुगंध आ रहा है इसका मतलब ये पूरा भून चुका है अब। तो मैंने 4 कटोरी डाला था, पहले 3 कटोरी नाप कर डाला, और जब उसको सॉफ्टनेस उतनी नहीं थी तो और 1 कटोरी गर्म पानी ही डालना है। गर्म पानी डालने से वो खिला खिला बनता है, बहुत ही प्यारा बनता है वो, क्योंकि इसमें अभी अच्छे से भून चुका है रवा। तो गर्म पानी डालने से वो और फूल जाएगा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। देखिए हम उसी कटोरी से पहले 3 कटोरी डाला था, पर ज़रूरत पड़ने पर आप डाल सकते हो। अगर बहुत गाढ़ा बन जाएगा तो और 1 कटोरी आप गर्म करके डाल सकते हैं, क्योंकि सूजी मोटी है या पतली है उसके हिसाब से पानी डलता है। और आपको कितना सॉफ्ट चाहिए, कितना मतलब गाढ़ा चाहिए या एकदम सॉफ्ट चाहिए, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हमने हलवे में 2 कटोरी 3 कटोरी पूरा पानी डालकर बहुत अच्छे से उसको एक बार स्टीम देनी है। स्टीम देने के बाद आप इसमें शक्कर डाल सकते। ऐसे तो नाप में हमने 1 कटोरी लिया था, पर जितना आपको पसंद है आप कम ज़्यादा कर सकते। आधी कटोरी डालकर भी बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप चाहे तो 1 कटोरी भी डाल सकते हैं। तो आपके घर में जितना मीठा खाते उसके हिसाब से, मेरे घर में ज़्यादा मीठा नहीं चलेगा, इसलिए मैंने सिर्फ आधा कटोरी ही इसमें शक्कर डाली थी। अब और तीसरी कटोरी हमने डालकर उसको अच्छे से मिक्स किया है, और बाद में हमने डाली थी ज़रूरत पड़ने पर और 1 कटोरी गर्म पानी डाला था, ताकि वो बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा बना रहे, नहीं तो ये बहुत गाढ़ा बन चुका था। अब यहाँ पर हमने बहुत ही बढ़िया सा हलवा बनना शुरू हो चुका है। अभी भी और 1 स्टेप इसका बाकी है, ये शक्कर। तो हलवा सूजी का बनाओ या आटे का बनाओ, घी के साथ ये बहुत पौष्टिक होता है, बहुत ही बढ़िया होता है। छोटे बच्चों को दे सकते हैं, किसी को भी खा सकते हैं, पर घी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने से लोग उतना ज़्यादा खाते नहीं है। पर कभी कभार महीने 2 महीने में 1 आध बार बनाकर आप खा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया सा है। और घर में बनी हुई कोई भी मिठाई हो, कोई भी व्यंजन हो, वो अच्छा ही होगा क्योंकि इतनी स्वच्छता से और अच्छे सभी सामग्री हमने शुद्ध घी, अच्छा क्वालिटी का रवा और सब कुछ हम यूज़ करते हैं, तो उसमें अपने आप ही सेहत का ख्याल रखा जाता है। बाहर की मिठाई खाने से अच्छा है आप घर पर बनाओ और खाओ। ये बहुत ही अच्छा 20 मिनट में बनकर तैयार हुआ। अब हमने थोड़ा सा इलायची को कूट कर डाल दिया है, और देखिए हमने 1 कटोरी नहीं ली, आधी कटोरी ही शक्कर डाली है। अगर आपको पसंद है तो आप 1 कटोरी भी ले सकते हैं, उससे भी बढ़कर ले सकते हैं। हर एक के घर में पसंद अलग होती है, कितना मीठा पसंद करते उसके हिसाब से आप कर सकते हैं।
और हमने यहाँ पर आधा कटोरी ही शक्कर डाली है। आप चाहे तो आधा कटोरी में बहुत लाइट हो जाता है, आप पूरी 1 कटोरी डालकर ही बनाइए ताकि वो सही मीठा बन सकता है। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए हमने कम घी और कम शक्कर का बनाया है, लेकिन अगर आप डाइटिंग नहीं कर रहे और कभी तो कभार खाना है तो आप भरपूर घी और भरपूर शक्कर भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये हलवा बनकर अब गर्मा गर्म तैयार हो चुका है। अब हम इसको फिर से 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर रख देंगे और उसकी अच्छी सी स्टीम आने तक 1-2 मिनट देखेंगे। और उसकी स्टीम जैसे ही आ गई तब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। प्लेटिंग करते समय भी हम इसमें थोड़े से मेवे या ड्राई फ्रूट्स आप लगा सकते हैं और फिर नैवेद्य दिखाकर सबको प्रसाद आप बांट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बना था, बहुत ही सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपी है, पर फिर भी 25 मिनट तो करीब करीब लगे। अब लास्ट में ये ट्रिक है कि हमने बहुत ज़्यादा घी नहीं डाला है, पर अंत में थोड़ा 1-2 चम्मच और डाल दोगे तो ये बहुत ही बढ़िया इसकी सुगंध आएगी और बहुत अच्छा सा हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हमें गाढ़ा लग रहा है, वो तो बन चुका है लेकिन थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, इसलिए हमने फिर से 1 कटोरी गर्म पानी इसमें डाला था और उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बढ़िया सी बन चुकी थी। अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप गाढ़ा भी बना सकते हैं, ट्रैवलिंग में लेकर जाना है तो गाढ़ा भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर पूरी तरह